अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज 26 अगस्त जुमे का दिन है और हमारे फ्लड रिलीफ के ऑपरेशंस का आज तीसरा दिन है। कल और परसों हमने काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ की। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हम 125 से ज़्यादा फैमिलीज़ में एड डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। आज थर्ड डे है और आज भी माशाल्लाह अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हमारे जो प्लान्स हैं वो कामयाबी से एग्जीक्यूट हो जाएं। इस दफ़ा के एक्सपीरियंस में व्लॉग करने में ज़रा प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मेन फोकस जो है वो रिलीफ के काम पे है और कोशिश करूँ जितना साथ साथ रिकॉर्ड कर सकता हूँ आपके साथ शेयर करूँगा। आज का दिन हम स्टार्ट कर रहे हैं, काफ़ी लेट हुआ है क्योंकि कल रात को भी बहुत लेट पहुँचे थे। दिन में भी काम किया, रात में भी काम किया, कॉन्टीन्यूसली बारिश है, हालात बड़े टफ़ हैं यहाँ पे, सिग्नल्स नहीं आ रहे, इंटरनेट नहीं है, तो थोड़ी सी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में जो है ना हर्डल्स साथ साथ चलती रहती हैं। बट व्हाट्सोएवर अल्लाह ताला जब हम काम पे निकल जाते हैं अल्लाह ताला रास्ते सीधे करते जा रहा है। हमें पता भी नहीं था कि ये सारा कुछ कैसे होगा और जब हम आए तो एवरीथिंग इज़ जस्ट गोइंग इन राइट डायरेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह। आज का दिन भी मैं आपके साथ टोटली शेयर करूँगा। आज का ये प्लान है इंशाल्लाह कि ये लोलाई मेन बाज़ार में ऊपर पहाड़ी पे घर बने हुए हैं। बलोच भाई है हमारे, तो उनके भी घर तबाह हुए हैं, पर वो हमसे और हुकूमत से ये कुछ भी नहीं मांगना चाह रहे कि हमें घर बना के दो या ये बना के दो। वो कह रहे हमें सिर्फ सूखी रोटी दे दो। और जी कह रहे मुझे कुछ ना दीवार चाहिए ना कोई सर के वो मतलब कि बारिश छुपने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चे भूख से मर रहे। लो जी, अल्लाह का नाम लेके हम निकल पड़े और आज हमारे साथ मोहसिन भाई के जो अंकल हैं खज़र हयात जो कि ज़ई साहब, वो भी हमारे साथ जा रहे हैं। तो उनकी अपनी एक फ़ाउंडेशन है और वो भी बहुत ज़्यादा रिलीफ का काम कर रहे हैं। तो उन्होंने पहले राशन डिस्ट्रीब्यूट करने वाली एक्टिविटी करनी है और जिन इलाकों में हम जा रहे हैं वहाँ की स्टोरीज़ मैंने रात को सुनी है यार, दिल दहला देने वाली हैं। वहाँ जाता हूँ, आपके साथ कोशिश करूँगा जितनी शेयर कर सकता हूँ, थोड़ा बहुत आपको भी उसके बारे में नॉलेज दूंगा। तो जब ये राशन डिस्ट्रीब्यूट करने वाली एक्टिविटी कंप्लीट करेंगे उसके बाद फिर हम लोग अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल एड डिस्ट्रीब्यूट करने वाली। तो काफ़ी प्लान्स हैं, अल्लाह ताला तौफीक दे कि बस हम हकदारान के करीब करीब बस पहुँच जाए। तो इस महल्ले में पहले राशन देने वाली एक्टिविटी जो है वो कंप्लीट किया। उसके बाद कुछ 3-4 घर ऐसे थे जो कि बहुत ही बुरी हालत में थे। एक शख्स था, उसके 7 बच्चे थे, 3 बच्चे उसके नाबीना थे, माजूर थे। उनके घर गए, वहाँ पे फाइनेंशियल एड डिस्ट्रीब्यूट की है। और एक और ख़ातून थी, कैंसर में मुब्तला थी। प्रॉब्लम इस तरह से होती है कि एक तो इनकी कफ़ालत वैसे ही बहुत मुश्किल, यानी कि यार किस तरह से आपको बताऊं कि हमारे लिए 1000 रुपये की क्या वैल्यू, और ये लोग 1000 रुपये को शायद मतलब पूरा हफ्ता गुजारते होंगे 1000 रुपये में, बेसिक से भी बेसिक लेवल पे सरवाइव कर रहे हैं। तो डेली वेजेस पे काम करने वाले ये लोग होते हैं। सैलाब की वजह से बहुत से काम कारोबार चीज़ें मुतासर हुई हैं। लेबर जहाँ जहाँ काम करती थी साइट्स बंद हुई हैं। ये सुबह काम करने जाते थे, उन्हीं पैसों से रात को खाना बना के खाते हैं। अगर इनको एक दिन में भी मजदूरी ना मिले तो ये खाली पेट सोते हैं। ये लोग कह रहे हैं कि हम सिर्फ अभी ज़िंदा रहने के लिए सूखी रोटियां इकट्ठी कर रहे हैं, खाने के लिए इनके पास कुछ नहीं है, इन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। कहते हैं हम आसमान के नीचे सो जाएंगे, छत टपक रही है मसला नहीं है, बरामदे में सोएंगे, लेकिन हमें सिर्फ कुछ खाने को मिल जाए, खाने में भी बेशक 2 दिन पुराना खाना मिले। कुछ लोग ऐसे दूसरों के घरों में जा रहे हैं और पूछ रहे हैं कोई बचा हुआ खाना है, बचा हुआ खाना है, कल का खाना है, वो खा के पूरा करें। हम अब एक और मुतासरीन है उनके घर पे आए हैं। ये ख़ातून है, इनके शौहर का इंतकाल हो गया 3-4 साल पहले। इनके सिर्फ 2 ही बेटे थे और वो दोनों सैलाब की ज़द में आके अपनी ज़िंदगी हार बैठे और वो दोनों इंतकाल कर गए। अब वो ख़ातून बेवा भी हैं और उनकी ज़िंदगी का सहारा उनके 2 बच्चे ही थे। एक 12 साल का था, एक 18 साल का था। वो भी इस दुनिया में नहीं रहे। तो उनके घर आए, उनसे ताज़ियत भी करेंगे और उनकी फ़ाइनेंशियल एड भी करेंगे। यहाँ पे कॉलेज की बिल्डिंग है, सैलाब की वजह से यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा तबाहकारियाँ हुई हैं। और जो मुलाजमीन है यहाँ पे काम करते थे और आसपास पे भी जो आबादियाँ थी उनके कच्चे घर थे इसके चारों तरफ, तो वो घर सारे बह गए हैं, डैमेज हो गए हैं। और उनके बच्चों ने अब आर्जी तौर पे शेल्टर लिया हुआ है कॉलेज के बिल्डिंग में। और ये सारे बच्चे हैं छोटे छोटे माशाल्लाह, जिनकी फैमिलीज़ यहाँ पे डिसप्लेस्ड कंडीशन में भी रह रही हैं। तो इनकी फैमिली से मिलेंगे, इनसे इनके साथ भी कोई एड वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये वो जगह है, यहाँ पे एक घर था, इसमें
इसमें फैमिली रह रही थी। एक किचन था, यहाँ पे कुछ कमरे थे, ये सारा कुछ बस डिस्टर्ब है और इसी हाल में अब ये लोग रह रहे हैं। इनकी जो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें थी वो भी डैमेज हो गई हैं, बस सिर्फ शेल्टर इन्होंने कॉलेज में लिया हुआ। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल वहाब है और मैं पाकिस्तान का एक ट्रैवलर हूँ। लाहौर से मेरा ताल्लुक़ है क्योंकि मैंने पूरा पाकिस्तान और स्पेसिफिकली बलूचिस्तान भी घूमा हुआ है। सैर वगैरह के लिए, सेहत के लिए हम जाते थे। तो अभी जब मुझे पता चला कि ये इलाके इतनी मुश्किल में, यहाँ पे एक डिज़ास्टर आया हुआ है और तबाहकारी का हाल है, तो मैंने इसको अपना मजहबी फरीज़ा और कौमी फरीज़ा समझते हुए यहाँ आने का फ़ैसला किया। अपने घर से, दोस्तों से और अपने मेरा यूट्यूब चैनल भी है, वो देखने वाले जो मेरी ऑडियंस है उनसे मैंने एक फ़ंड इकट्ठा किया। इकट्ठा करके मैं ये इस तरह से यहाँ पे आया हूँ कि हर घर में जहाँ पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि तबाहकारी बहुत ज़्यादा है, हर इंसान बाहर निकले तो वो किसी न किसी की मदद कर सकता है, लेकिन कोई भी इंसान हर किसी की मदद नहीं कर सकता। तो हमारी अब ये कोशिश है कि एक मुख्तस रकम है जो हमने डिसाइड की हुई है, वो फ़ी घर, यानी कि जो से ख़ानदान जिनके घर में कोई ज़ख्मी है या किसी की तो माफ़ करे जान गई है या घर किसी का डैमेज हो गया है, दीवारें गिर गई हैं, सोने की जगह नहीं है, तो जिसके घर में ज़्यादा नुकसान हुआ है, नुकसान तो इनका जो हुआ है इसका पता नहीं ये कब तक खमियाजा भुगतते रहेंगे, लेकिन हम भी फ़कीर लोग हैं, हमारी जितनी सी हैसियत है इनकी ताज़ियत में साथ खड़े हैं, क्योंकि हमारा दीन कहता है कि जब कोई इंसान मुश्किल में उसकी ताज़ियत करो तो अल्लाह तुम्हें भी उसके जितना ही अजर देगा जितनी तकलीफ़ वो बर्दाश्त कर रहा है। तो हम में से हर इंसान थोड़ा थोड़ा अगर काम करेगा तो हमारे मुल्क की, कौम के हालात बदल जाएंगे। ये इस तरह की मुसीबतें मिलजुल के बर्दाश्त की जा सकती हैं, किसी के अंदर भी इतनी सख्त नहीं है। इसकी जगह मेरा घर भी हो सकता था, कोई भी चीज़ महफूज नहीं है। मैं डिफेंस में लाहौर में रहता हूँ, तोबा नौज़बिल्लाह 1 सेकंड की मार है, पूरा डिफेंस ज़ल्ज़ले में मिट्टी हो जाएगा, किसी की गाड़ी काम नहीं आएगी, किसी का बिस्तर काम नहीं आएगा। तो ये मुसीबत अगर इन पे आ सकती है, हम पे आ सकती है, देखने वालों पे भी आ सकती है। बाहर निकलें, कुछ ना कुछ करें, अपने ज़मीर को मुतमिन करें। जिस जगह पे हम लोग अब आए हैं, इस आबादी पे चौथा दिन है मुसलसल, यानी कि 72 घंटे से भी ज़्यादा हो गया बारिश होने का। ये इस टाइम पे इधर खाना पकाने का आर्जी सिस्टम चल रहा है। ये सारी चीज़ें जो है ना कमरों में जो है अभी जाने की हालत नहीं है। अगर अभी हम एक और घर में आए हैं। ये वाली फैमिली जो है, इनका भी जो कफ़ालत करने वाला बाप था, इन्हीं बारिशों में घर की दीवार गिरने से जहाँ बक होकर उनकी मौत वाक़या हुई है। बच्चे यतीम है और बीवी जो बेवा हो गई है। अब इनको भी एड देंगे। ये बड़ा बेटा है, इसके वालिद साहब जो दीवार गिरने से जो है ना शहीद हो गए। ठीक है, ये दोनों सबसे बड़ा ये है घर में, घर की किफालत अभी ये और कितने बहन भाई हैं? 100 वरुण है आज तक, 100 खुंज वरुण है। 5 भाई हैं। 5 भाई हैं। अब इस वक्त हम लोग जिस जगह पे आए हैं एड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, देयर इज़ दिस फैमिली, 9 फीमेल्स डिपेंडेंट ऑन 1 पर्सन एंड दैट गाय इज़ जॉबलेस। बहुत सख्त हालात हैं और अब तक की जो हमने सबसे बड़ी एड जिस भी फैमिली को दी है वो इन्हें दी है। बहुत सी जगहों पे मैं ख़ुद भी वीडियोस नहीं बनाता हूँ और मुझे हर जगह पे वीडियो रिकॉर्ड करना भी अच्छा नहीं लग रहा। रीज़न इज़ दिस कि इस सारे प्रोसेस को रिकॉर्ड करके, डॉक्यूमेंट करके आप तक पहुँचाने का मकसद सिर्फ ये था कि वी हैव टू कैरी दिस जर्नी फॉरवर्ड इन अ वेरी पॉजिटिव मोटिवेशनल वे। इसमें हम और हमारी कौम एक दूसरे से पॉजिटिव चीज़ें सीख के ये कारवां आगे लेके चले। अल्लाह का शुक्र है कि हम ऐसे लोगों तक पहुंचने में कामयाब हो रहे हैं। हमारी सबसे ज़्यादा एफर्ट, एनर्जी, भाग दौड़ इसी काम के लिए लग रही है कि बस किसी तरह हम इन लोगों पे पहुंच जाएं जो कि बहुत ज़्यादा डिज़र्विंग है। और भाई ये हमारे सोशल वर्कर भी हैं। पूरा लोरलाई जहाँ भी आप पूछेंगे ना चेयरमैन साहब के बारे में, तो इनको चेयरमैन साहब के नाम से पहचाना जाता है। इनका नाम गुलखान है और ये सोशल वर्क में इतना इनका है कि कहाँ भी कोई फातिया हो, कब्रिस्तान हो, ये मतलब स्टार्ट से जैसे ही मैयत जाती है तो ये पहुंच जाते हैं एंड तक। जब मैयत को दफनाया जाता है फिर उसके बाद जो है ना दुआ पढ़ के तो तब जाके जो है ना ये वापस आते हैं। हर मैयत को सहारा दिया, हर मैयत को सहारा दिया। तो अब जो है बीमारी की वजह से इनको हार्ट का प्रॉब्लम है। 8,000 आदमी दफनाया है। 8,000 आदमी उन्होंने अपने हाथ से दफनाए हैं सारे डिवीजन में, जॉब डिवीजन।
8,000 आदमी इसका अल्लाह ताला आपको अजर दे माशाल्लाह। अभी बीमार है तो हमने कहा तौफीक कि दी आपको कि आपने इतनी ज्यादा उम्मत के लोगों सारा की डिवीजन खिदमत की। लोजोब डिवीजन नहीं है पूरा जोब डिवीजन में लोरालाई, मेख्तर, कला सैफुल्लाह, जोब, कला सिफला, चिमजन, गुरमाई। तो चेयरमैन साहब का जो है ना अल्लाह ताला ने हिम्मत दी, वो सोशल बंदे थे माशाल्लाह। आप बुजुर्ग हैं और इतनी आपने खिदमत की है, बस अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। और दुआ कीजिएगा, आपकी दुआ अल्लाह ताला हमारी किस्मत में जरूर करे कि आप पाकिस्तान के लिए दुआ करें और हमारी कौम के लिए दुआ करें। यार इन बुजुर्ग के पास हम जो गए हैं ना, जाने से पहले मैंने इनके बारे में सुना, लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे और मैं उनसे जब मिला हूँ और जब वो कमरे में दाखिल हुए हैं ना, तो अल्लाह ताला जाने के अंदर से किसका कद कितना ऊंचा है, लेकिन उस इंसान के चेहरे पे एक नूर और उसकी जो एक वाइब थी, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना मेरे दिल से अदब उस इंसान के लिए निकला है ना। और उनसे सिर्फ मतलब मैं जितनी देर उस इंसान के पास बैठा रहा हूँ तो मुझे इस कदर खुशी हुई है और मुझे एजाज़ लग रहा था ऐसे इंसान से मिलना। हम अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी है, तौफीक क्या बस हमारी अल्लाह ताला ने ड्यूटी लगाई थी कि हम ऐसे ऐसे कुछ काम करने के लिए यहाँ पे आ गए। हम जैसे ना है लोगों की क्या औकात है, लेकिन बस ये है कि उस इंसान से मिल के मुझे जो फील आई थी ना, तो ये पूरा जो ट्रिप जितना हफ्ता लगा है सारे की वो एक ऐसी मोमेंट थी कि बस मुझे लगा कि हक अदा हो गया।